पहुंच गई जमहूरियत ये आज किस मकाम पर कि रो रहा है संविधान देश के निज़ाम पर, और उधर भी राम नाम का उठा रहे हैं फ़ायदा, उधर भी राम नाम का उठा रहे हैं फ़ायदा, इधर भी वोट मांगते हैं कुछ खुदा के नाम पर। पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। यहाँ एक हमारे आदरणीय विधायक जी है, उन्होंने बयान दिया कि अतीक को किसने मारा, अशरफ को किसने मारा, हमने मारा। उसके बाद इमरान मसूद जी के एक करीबी हैं तथाकथित नेता रागिब अंजुम साहब, उन्होंने बयान दिया कि तमाम मुसलमान एक हो जाओ, ये कर लो वो कर लो, नफरत वाली बातें की। तो लोग इन चीज़ों से ऊब चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर डॉक्टर अजय सिंह साहब को मिलना हो तो आपको पहले 1000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, पहले फीस जमा करनी पड़ेगी, उसके बाद डॉक्टर अजय सिंह से मिलना पड़ेगा। तो ऐसे आदमी को क्यों वोट देगी? और जो हमारा वोटर है वो जो बीजेपी का वोटर है, जो लग रहा है कि हमारे बीच का आदमी नहीं उतरा और हमारे करीब का आदमी नहीं आया, वो वोटर जब कहीं जाएगा तो बसपा के पास नहीं जाएगा, वो सीधा समाजवादी के पास आएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस उत्तर प्रदेश में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। इस समय सहारनपुर में मौजूद है और नगर निकाय चुनाव को लेकर हमारा कारवां चलता जा रहा है और इस समय हम पहुंचे हैं सहारनपुर में। तो सहारनपुर में हमारे एक शायर हैं, बहुत ज़्यादा फेमस शायर हैं, समाजवादी पार्टी का। इन्होंने एक गाना भी गाया था विधानसभा के टाइम पर, वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था और बिलाल सहारनपुरिया इनका नाम है। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे देखते हैं हम नगर निकाय चुनाव जो आ गए हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी अब कहाँ स्टैंड करती है इसमें? समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा के साथ चुनाव लड़ रही है। इस चुनाव में जो जनता के मुद्दे हैं वो समाजवादी पार्टी उठा रही है। भाजपा और बसपा दोनों आपस में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का काम कर रही है। कोई विकास की बात नहीं कर रहा, कोई सड़क की बात नहीं कर रहा, कोई बिजली की बात नहीं कर रहा, कोई पानी की बात नहीं कर रहा। सब मुद्दे इन्होंने एक तरफ रख दिए हैं। पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम करके पोलराइज करने की एक साजिश यहाँ सहारनपुर में रची जा रही है। लेकिन हमारा मतदाता इस बात को समझ रहा है और वो समझ रहा है कि कौन हिंदू कर रहा है, कौन मुस्लिम कर रहा है, कौन विकास की बात कर रहा है। हमारा सीधा सीधा विकास का मामला है। हमने विकास किया है, विकास किया है। 2014 में उन्होंने बयान दिया भाईचारा किसने खराब किया, ये मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं। उसके बाद परिवारवाद की बात यह है कि बैकवर्ड में सीट चली गई, सीट जनरल नहीं रही, वो जनरल से आते हैं। लेकिन परिवारवाद का इतना मोह कि वो बैकवर्ड में भी अपने ही परिवार की एक महिला को, अपनी भाभी को या समधन के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा रहे हैं। तो परिवारवाद तो संसाधन उनके पास है, वो समाजवादी पर क्यों इस तरह का आरोप लगा रहे हैं? पहले अपने खुद देखें ना इस बात को। अभी विधानसभा के टाइम पे उन्होंने जब बसपा में आए तो उन्होंने ये भी कहा था कि क्या कहते हैं, मैं वहाँ गया, अखिलेश भैया ने मुझे 1 घंटा बाहर बिठा के रखा, मेरे से मुलाकात ही नहीं करने आए। वो नाराज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्या कारण हो गया? अब पता नहीं, उन्होंने तो पहले कहा था कि भाई राहुल गांधी जी के साथ थे ना, वो राहुल गांधी जी के साथ। अब पता नहीं उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी। फिर उन्होंने कहा कि अखिलेश जी भाजपा को हरा सकते हैं, समाजवादी पार्टी ऐसी है जो भाजपा को रोक सकती है। वो समाजवादी पार्टी में आए, समाजवादी ने उनका स्वागत किया, उन्हें इज्जत देने का काम किया। लेकिन जो लोग समाजवादी के लिए पहले से कार्य कर रहे थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, चाहे उमर अली खान साहब एक ज़माने से वहाँ फील्ड में काम कर रहे हैं, आशू मलिक साहब समाजवादी पार्टी के मजबूत सिपाही थे, उन्होंने उन्हें टिकट देने का काम किया। लेकिन अखिलेश जी का कहना यह था, मैं भी वहाँ मीटिंग में था, कि इमरान मसूद साहब को बहुत जल्दी बहुत अच्छी जगह एडजस्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इनका वहाँ सम्मान नहीं हुआ, लेकिन जल्दी हमेशा नुकसान पहुंचाती है। इन्हें जल्दी इतनी थी कि उसका नुकसान ये हुआ कि आप रोज़ अगर एक पार्टी बदलेंगे तो फिर आपकी विश्वसनीयता जो है वो खतरे में आ जाती है। अच्छा, लेकिन अब अगर जो सहारनपुर में नगर निकाय चुनाव की बात कर ली जाए, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट अजय सिंह को उठा दिया है, तो अब सवाल ये खड़ा हो जाता है, लोगों का कहना है कि उनकी तो जीत सुनिश्चित है ही, तो फिर और तमाम पार्टियों का क्या करना है? अब पता नहीं, ये जनता के ऊपर बात है। मुझे नहीं लगता कि अगर डॉक्टर अजय सिंह साहब को मिलना हो तो आपको पहले 1000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, पहले फीस जमा करनी पड़ेगी, उसके बाद डॉक्टर अजय सिंह से मिलना पड़ेगा। तो ऐसे आदमी को क्यों वोट देगी? और जो हमारा वोटर है वो जो बीजेपी का वोटर है, जो लग रहा है कि हमारे बीच का आदमी नहीं उतरा और हमारे करीब का आदमी नहीं आया, वो वोटर जब कहीं जाएगा तो बसपा के पास नहीं जाएगा, वो सीधा समाजवादी के पास है। अच्छा बिलाल भाई, आपसे एक और सवाल है कि आप
भले ही सहारनपुर के रहने वाला हूँ, लेकिन आपकी राजनीति का पूरा दायरा बड़ा है। अगर जो बाहर की थोड़ी बात कर ली जाए, समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा में भी आरएलडी साथ रही, लेकिन अब जैसे ये टूट चल रही है कि बागपत में अपना कैंडिडेट उतार दिया, फिर उसके बाद सहारनपुर में भी, एमबेटा में भी यही काम कर दिया, तो वो कैसे देखते हैं? क्या वो टूट सही है कि गलत है? देखो ऐसा है शर्मा जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव और असेंबली का चुनाव ये अलग पैटर्न पे होते हैं। ये जो निकाय चुनाव होता है ये कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। कई जगह ऐसी पोजीशन आ जाती है कि गठबंधन होने के बावजूद दोनों कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ना पड़ता है, और अगर हमारा कार्यकर्ता घर बैठ जाएगा तो फिर आगे के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो एक तरह से फ्रेंडली मैच होता है कई जगह, तो ये फ्रेंडली मैच है। हमारा गठबंधन मजबूत था, मजबूत है और अगले लोकसभा चुनाव में मजबूत रहेगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है, कभी कभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम दोनों लड़ रहे हैं, दोनों मजबूत है, कभी दोनों लड़ लो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये आपस की सहमति से है, सब कोई ऐसा मामला नहीं। अच्छा, चाचा थोड़े नाराज बताए जा रहे हैं, थोड़ा वायरल हो रही थी खबरें कि चाचा नाराज हैं, तो आप तो मिले होंगे भी जब निकाय चुनाव चल रहा था, तो गए भी होंगे वहाँ, अखिलेश जी से मुलाकात भी होगी, तो क्या लगता है कि सच में ही चाचा नाराज दिखाई दे रहे हैं? चाचा का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ था और हमारे साथ है। चाचा ने भी बयान दे दिया था कि अखिलेश यादव जी छोटे नेताजी हैं, उन्होंने अखिलेश यादव जी का नेतृत्व स्वीकार किया और अपना आशीर्वाद उन्हें दिया। वो हमारे सबके बड़े हैं, कोई नाराजगी की खबरें नहीं है। असल में मीडिया को कुछ ना कुछ चाहिए कि लोगों के सामने आए, कहना किसी से बात हो। चाचा बिल्कुल मोहब्बत से अपने भतीजे के साथ खड़े हैं और वो रहेंगे। अच्छा, अब सहारनपुर में आपको क्या लगता है टक्कर आपकी किससे? क्योंकि नूर हसन मलिक के सामने इमरान मसूद की भाभी खदीजा जी खड़ी हैं और उधर अजय सिंह हैं, तो अब आपको टक्कर दोनों में किससे दिखाई देती है कि कौन हमारे सामने आएगा? देखो, मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत चुनाव यहाँ लड़ेगी। जनता के बीच में हम लोग जाएंगे। आज ईद है, आज चांद रात है, कल ईद हो जाएगी, उसके बाद चुनाव प्रचार थोड़ा तेज़ हो जाएगा। आज चुनाव चिन्ह का आवंटन भी है। उसके बाद जैसे ही चुनाव बढ़ेगा हम लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, क्योंकि हमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करनी, हमें नफरत की बात नहीं करनी। यहाँ एक हमारे आदरणीय विधायक जी है, उन्होंने बयान दिया कि अतीक को किसने मारा, अशरफ को किसने मारा, हमने मारा। उसके बाद इमरान मसूद जी के एक करीबी हैं तथाकथित नेता रागिब अंजुम साहब, उन्होंने बयान दिया कि तमाम मुसलमान एक हो जाओ, ये कर लो, वो कर लो, नफरत वाली बातें की। तो लोग इन चीज़ों से ऊब चुके हैं। मुझे लग रहा है कि चूँकि हम विकास की बात करेंगे, हम यहाँ सड़कें बनाने की बात करेंगे, हम यहाँ अच्छे पानी की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे, तो लोग हमारे साथ आएंगे। अच्छा बिलाल भाई, आप एक शायर भी हैं और आपकी शायरी बहुत दूर दूर तक जाती है, तो कोई नगर निकाय चुनाव पर या इस सब चीज़ को देखकर कोई शायरी आपने बनाई हो तो एक बार दर्शकों को सुना दें। अभी जो मैंने 2 बयानों का जिक्र किया, पहुंच गई जमहूरियत, जमहूरियत डेमोक्रेसी, पहुंच गई जमहूरियत ये आज किस मकाम पर कि रो रहा है संविधान देश के निज़ाम पर, और उधर भी राम नाम का उठा रहे हैं फ़ायदा, उधर भी राम नाम का उठा रहे हैं फ़ायदा, इधर भी वोट मांगते हैं कुछ खुदा के नाम पर। तो कोई राम का फ़ायदा उठा रहा है, कोई खुदा का फ़ायदा उठा रहा है, जबकि मोहब्बत की बात करने वाला कोई नहीं है। ना ये राम के हैं ना खुदा के हैं। जब इंसानियत इनके अंदर नहीं होगी तो कोई कहाँ जाएगा? पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। तो हमें इंसान बनना चाहिए। आप हिंदू रहिए, आप मुसलमान रहिए। आस्था जो है वो दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूं और सहारनपुर की जनता से भी यही अपील करना चाहता हूं कि आप धोखेबाज लोगों के चक्कर में मत पड़ें। मोहब्बत के लिए वोट करें, एकता के लिए वोट करें, विकास के लिए वोट करें और समाजवादी पार्टी को वोट करें। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप जनता के बीच में जाएंगे तो कौन सा मुद्दा लेकर जाएंगे? क्या विकास का या और सब चीज़ों का? क्योंकि जिस तरीके से सहारनपुर में चारों तरफ से सड़कें खुदी हुई हैं और सारा विकास कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि जब तक खोदेंगे नहीं तब तक विकास कैसे होगा, तो उसको कैसे देखते हैं? बदहाली, ये जो बदहाली है नगर निगम की, हम इस मुद्दे को लेकर के जाएंगे, क्योंकि नगर निगम का चुनाव हो रहा है और हमारा कोई मुद्दा नहीं होगा। सबसे पहला मुद्दा हमारा बदहाली का होगा, मोहब्बत का होगा, प्यार का होगा। हम इसी पे चुनाव। ठीक है, तो आपने देखा हमारे साथ बिलाल सहारनपुरी मौजूद थे, शायर भी हैं और एक शायरी भी इन्होंने बहुत जबरदस्त सुनाई है। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।